अंसार सभा द्वारा रविंद्रालय चारबाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री दानिश अंसारी जी द्वारा पसमानदा समाज के लोगों की समस्याओं को उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार तक पहुंचाने हेतु कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं में बुनकरों के हितों की रक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा और सरकार द्वारा दिए जा रही योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुंचाने हेतु चर्चा हुई। लखनऊ से फुरकान खान, समाचार 24। देखिए, ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा का आज एक राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ लखनऊ में था, रविंद्रालय में। मैंने भी उसमें शिरकत की। अकरम साहब जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पहुँचाया, हमें बुलाया और बुनकरों की और पसमानदा समाज की कई सारी मांग है जो यहाँ पे रखी गई है। ख़ासतौर पे बुनकर समाज की तरक्की के लिए सरकार प्रयास करे, इसकी ये मांग रखी गई है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बुनकरों के लिए जो बिजली बिल का फ्लैट रेट है, उसका जो बजट का प्रावधान था सरकार का, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट बुनकरों के लिए दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है 4,423 करोड़ की का जो बजट है बुनकरों के बिजली बिल फ्लैट रेट का, ये प्रावधान इस बजट में 2026-27 के बजट में यूपी सरकार ने रखा है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट का और बिजली से रिलेटेड तमाम समस्याओं से भी हम अवगत हुए हैं। और हम ये पूरा विश्वास दिलाते हैं बुनकर समाज के लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को, कि हम सरकार पूरी ईमानदारी से इनके बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, इनके विकास के लिए काम करेगी। हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप हमारे देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए के साथ लगातार काम हो रहा है। और जिस तरीके से सदन के माध्यम से लगातार देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने महिला आरक्षण पर काम किया, हमने लगातार महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए मोदी सरकार की लीडरशिप में काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी नारी शक्ति, मातृ शक्ति को सबल बनाने के लिए, उनको डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए, स्किल से जोड़ने के लिए, एम्पावर करने के लिए काम है। हमारी नारी शक्ति का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, हर तरीके से उनके एम्पावरमेंट, उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट, उनके लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसके लिए भारत एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गंभीरता से ग्राउंड लेवल पर काम किया। हम दूसरे दलों की तरह केवल और केवल राजनीतिक शगुफे छोड़ने का काम नहीं करते। हम ईमानदारी से जनता की सेवा के नियत के साथ काम करते हैं और हमारे हर कदम में देश का विकास की तरफ हम आगे। देखिए, ये मोमिन अंसार सभा का 16वां सम्मेलन है। लगातार 2010 से हम लोग हर साल प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के साथ विभिन्न प्रदेशों के 15 प्रदेशों के लोग पदाधिकारी इकट्ठा होते हैं और उसमें तय करते हैं कि हम पिछले साल में क्या किया, आने वाले वक्त में हम लोग क्या करेंगे। इसका अहम मुद्दा ये है कि रोज़गार, तालीम और सुरक्षा कैसे समाज को मुहैया कराई जाए। आज तक जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, 75 सालों से वादे किए गए, लेकिन समाज को कुछ मिल नहीं सका। पार्टियां क्या करती हैं कि पसमानदा के बीच से एक जेवी अपना रबर स्टैम्प वाले नेता लेके आती हैं और लाने के बाद उनके लिए किया जाता है कि उनको छाड़ा जाता है। तो अब मोमिन अंसार सभा के ज़रिए तमाम पसमानदा कौमें ये कोशिश करेंगी अब कि हम जहाँ पे हमारे समाज को रोज़गार, शिक्षा, सुरक्षा मिल सके। यहाँ तक कि अभी सरकार में 4423 करोड़ रुपए जो लेके आई है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये सराहनीय कदम है। लेकिन उसके साथ वो पैसे का सही इस्तेमाल हमारे लोगों पर, हमारे समाज के ऊपर सही तरीके से हो सके, उसके लिए काम करना है। क्या कर, सॉरी, यूपी गवर्नमेंट जो है गठबंधन समाज को बहुत आगे ले जाएगी, कहीं मंत्री बनाए हैं। हाँ, ये तो अगर सरकार में पसमानदा की तरफ ध्यान देने की जरूरत भी है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी आबादी जो होती है 85% अल्पसंख्यकों के अंदर पसमानदा समाज की है। तो जब ऐसे लोगों को, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा, जब तक कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है। और जब इस समाज का उत्थान होगा तो बेशक देश का भी तरक्की करेगा, देश का भी नाम होगा और फिर आप लोग गरीबी से ऊपर तक उठने का काम करेंगे।
मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए? आज यहाँ पे आज तमाम पार्टियों के लोगों को हम लोगों ने इन्विटेशन दिया था, सबको अपने बुलाने का काम किया था। चूँकि आज जो चुनाव आ रहे हैं, हम लोग की मांगों को लोग अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करें और उसके बाद ताकि उसके लिए उत्थान का काम किया जा सके। अभी मेरे पास खबर मिली है कि माननीय दानिश अंसारी साहब जो हैं यहाँ पे अभी आने वाले हैं और वो आएंगे, उनका यहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा और उनके सामने बुनकर समाज, दस्तकार समाज, पसमानदा समाज उनको एक मांग पत्र देगा जिस पे वो आगे काम करेंगे।